बिहार में कांग्रेस का बेचारापन। लालू तेजस्वी ने कर दिया खेल। तेजस्वी नहीं तो कौन होगा सीएम फेस? क्या बिहार में कांग्रेस पिछड़ती जा रही है? क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे हैं? क्या इस बार कांग्रेस से 50 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पटना से दिल्ली तक लगातार बैठकों के बाद भी अभी तक महागठबंधन में सीटों पर सहमति नहीं बनी है। लेकिन चाहे सीट बंटवारे की बात हो या सीएम पद पर फैसला हो, ऐसा लगता है जैसे आरजेडी ही सब कुछ कंट्रोल करती है। कांग्रेस का बेचारापन कई बार सामने आ जाता है। आज बात होगी महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मचे घमासान की। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। मेरा नाम है अंशु झा। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी को खूब प्रमोट किया गया। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे, लेकिन सारा क्रेडिट कांग्रेस और राहुल गांधी ले गए। इसके बाद कांग्रेस को उम्मीद जगी कि इस माहौल में वो ज्यादा सीटों के लिए मोल भाव कर पाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आरजेडी उसे ज्यादा भाव नहीं दे रही है। कांग्रेस की हालत ये है कि सीट बंटवारे को लेकर वो लालू यादव और तेजस्वी यादव के रहमो करम पर निर्भर है। महागठबंधन की सियासत को देखें तो ऐसा लगता है कि सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर आरजेडी ही लगाएगी। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस के बैकफुट पर आने का कारण क्या है? इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2020 में कांग्रेस पर हार का ठीकरा। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे जीत मिली सिर्फ 19 सीटों पर। 2020 में महागठबंधन से 12 सीट से सरकार बनाने से चूक गई थी। 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर ही महागठबंधन की हार का ठीकरा फोड़ा गया। आरजेडी के कई नेताओं ने भी खुलकर कहा था कि कांग्रेस ने क्षमता से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे और उसका खराब प्रदर्शन ही सत्ता में आते आते चूक जाने का कारण बना। वहीं हाल ही में बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा था कि हर राज्य में जीतने की संभावना के लिहाज से अच्छी और बुरी सीटें होती हैं और हमारा मानना है कि एक पार्टी को सभी अच्छी सीटें और दूसरी को बुरी सीटें नहीं मिलनी चाहिए। सीटों के बंटवारे में अच्छी और बुरी सीटों के बीच संतुलन होना चाहिए। इस बयान के मायने ये लगाए जा रहे हैं कि पिछली बार कांग्रेस को जो ज्यादातर सीटों पर हार मिली, उसकी मुख्य वजह थी कांग्रेस के सामने एनडीए के मजबूत उम्मीदवार। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर भी एक राय बनती नहीं नजर आ रही है। आरजेडी जहां तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है, वहीं कांग्रेस ने इस पर चुप्पी साध रखी है। कृष्णा अल्लावरू ने सीएम फेस के सवाल पर कहा कि बिहार का सीएम जनता तय करेगी। इससे पहले राहुल गांधी भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी के सीएम कैंडिडेट वाले बयान से कन्नी काट चुके हैं। कांग्रेस के खाते में आएंगी 50 सीटें। अब जरा महागठबंधन में सीट बंटवारे के गणित को समझ लेते हैं। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। पिछले चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था। सूत्रों के मुताबिक इस बार भी आरजेडी करीब 140 सीटों पर खुद लड़ना चाहती है। सीपीआई-एमएल पिछली बार 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार कम से कम 30 सीटें चाहती है। सीपीआई और सीपीएम को मिलाकर पिछली बार 10 सीटें मिली थी। इस बार वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ है। उनकी डिमांड 25 से 30 सीटों की है। जेएमएम और पशुपति पारस की पार्टी को करीब 5 सीटों में एडजस्ट करने की बात चल रही है। महागठबंधन में सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, सीटों को लेकर अपनी अपनी डिमांड है। ऐसे में बिहार के सियासी गलियारों में इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कांग्रेस को केवल 50 के करीब सीटें ही दी जा सकती हैं। लालू यादव और तेजस्वी इस बार कांग्रेस को ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अपने को फ्रंट फुट पर दिखाने वाली कांग्रेस अब बैकफुट पर क्यों नजर आ रही है? और पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस क्या इस बार 50 पर ही मान जाएगी? ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि फाइनल सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिलती हैं। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट करके हमें बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।